सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का सिफारती ज़राए से भारत को नोटिस देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान की पुरअमन सोच को कमजोरी न समझा जाए, भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी सफीर का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि पहलगाम वाक़ये पर भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। अगर दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएं तो नताइज संगीन होंगे। अमरीका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश, दोनों ममालिक से जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। पाकिस्तान को भी तावन करना चाहिए। पाक भारत तनाव ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी बरूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रब्ता भी किया। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। पाकिस्तान सफारती महाज पर भी मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। जल्द हंगामी इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सदर सलामती कौंसिल के मुताबिक पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का इयादा किया। वज़ीर आज़म का भारत की आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अमीर कतर ने कहा कि कतर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अज़रबाईजान का पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा अज़रबाईजान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। भारत की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार हैं। कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जंगी जुनून में मुब्तला भारत को दो टोक पैगाम। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने पाक फौज की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारत की फौजी मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। इस बारे में कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्लह फौज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेगी। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लसल है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। जंगी हिकमत अमली के तहत पाक फौज की मशक़ें ज़ोर शोर से जारी हैं। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुज़ाहिरा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी। भारतीय एयरलाइंस का दाना पानी बंद। एक हफ्ते में 170 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद डूब गए। एक हफ्ते में भारतीय एयरलाइंस की 800 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए भारतीय तैयारे उड़ान भरने से कासिर। एयर इंडिया को रोज़ाना 20 करोड़ रुपए का टीका लगने लगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के 4 अहम रूट्स भारतीय एयरलाइंस की अहम गुज़रगाह थे। यूरोप, अमरीका, कनाडा और रूस के लिए परवाज़ें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर।
सफ़र का दौरानिया भी घंटों बढ़ गया। अमेरिका और यूरोप जाने वाली एक परवाज का खर्चा 29 लाख रुपए तक बढ़ गया। एयर स्पेस की बंदिश पर भारतीय एयरलाइंस की सिर्फ 7 दिन में ही हालत खराब। भारी माली खसारे पर भारतीय एयरलाइंस ने मोदी से मदद मांग ली। नुकसान कम करने के लिए सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। एयर स्पेस की 12 माह बंदी से एयरलाइंस को $60 करोड़ नुकसान का खदशा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने पहलगाम वाक़ये का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह दौलत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर की सिक्योरिटी दिल्ली के हाथ में है। पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, मामलात बातचीत से हल होने की उम्मीद है। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे दिया। सत्यापाल मलिक कहते हैं कि बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। भारत फॉल फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में। थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट ने पहलगाम वाक़या भारत की दाखिली सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के लुई इंस्टीट्यूट के भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज की कारकर्दगी पर सवालात। भारतीय हुकाम को सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर नजरसानी का मशवरा। कहा, मोदी सरकार को कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर तवज्जो देनी चाहिए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। अजय साहनी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारियत के खिलाफ नारेबाजी, परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। उधर मोदी की आबी दहशतगर्दी और जारियत की धमकियों के खिलाफ बार्सिलोना में बड़ा मुजाहिरा। भारतीय आबी दहशतगर्दी की मजम्मत, पाक फौज से इजहार यकजहती। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं, मुजाहिरीन का दो टोक मौक़िफ़। मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाफिज फरहत अब्बास अदालती मफरूर हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बस कर दें, अब कितना घसीटना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज, आज भी तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलिका कौसार, मरी, कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड्स गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। और कोहिस्तान शहराए कराक्रम पर अलमनाक हादसा। पिंडी से गिलगित जाने वाली कार खाई में गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ही खानदान से था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा मटा बांडा के मकाम पर पेश आया। उधर कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत आइनी बेंच का दायरा समाअत करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज, आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका कोसार, मरी कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुँचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर को लॉजिस्टिकल वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ सिफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकियाँ दे दी। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। और इसराइली फ़ज़ाइया का दमिश्क के नवाही इलाके में सदारती महल के करीब ड्रोन अटैक। हमला जनूबी शाम में दोरस अक़लियत के खिलाफ बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद किया गया। इसराइली हुकूमत ने कार्रवाई को इंतबाही हमला करार देते हुए कहा, कार्रवाई का मकसद दरोज़ बरादरी को लाख खतरात के खिलाफ पैगाम देना था।